गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। कल आप लोगों ने प्राणियों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है वो आपने पढ़ा बच्चों। उसके बाद उसका चार्ट पढ़ते हैं और एक एक समुदाय के मुख्य लक्षणों को बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों, मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण अगर आप देखें तो इस चार्ट में किया हुआ है। आधार किस आधार पे बांट सकते हैं वो हमने कल देखा था बच्चों। एनिमेलिया, प्राणी जगत का नाम है एनिमेलिया, बहुकोशिकीय, क्योंकि एक कोशीय प्राणियों को आपने उसमें प्रोटोजोआ में रख दिया था। अब आ जाओ बच्चों, बहुकोशीय एनिमेलिया वो अब संगठन का स्तर है कोशिकीय स्तर, और संघ का नाम है बच्चों पॉरीफेरा। तो प्राणी जगत का जो पहला संघ है वो है पॉरीफेरा। स्पंज आते हैं, असम्मित होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कोशिकीय स्तर वाले एनिमेलिया एनिमेलिया संघ का वर्णन कीजिए, तो बच्चों आपको पॉरीफेरा का वर्णन करना। दूसरा है बच्चों संगठन का दूसरा स्तर है ऊतक, अंग अथवा अंग तंत्रों के आधार पर दो प्रकार की समिति होगी, अर्य समिति और द्विपार्श्व समिति। तो अर्य समिति वाले बच्चों तीन संघ आपके पास है, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, दोनों तीनों फोरा। ठीक है, तो अर्य में आएगा नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा और दूसरा है टीनोफोरा। द्विपार्श्व समिति में बच्चों अब आपके पास तीन तरह से इसको बांट सकते हो गुहा के आधार पर। अभी तक इसमें गुहा नहीं आपने देखा। गुहा के आधार पर द्विपार्श्व समिति वाले बहुकोशीय प्राणियों को तीन प्रकार से बांटा जा सकता है, हमने कल पढ़ा था। बिना गुहा वाले अगुहीय प्राणी बच्चों तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि। कूट गुहीय प्राणी एस्केलमेंथीज, गोल कृमि। वास्तविक गुहा वाले गुहीय प्राणी सिलोमेट बच्चों एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्क, एकाइनोडर्म और कॉर्डेट। इकाइनोडर्म अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टार किया हुआ बच्चों, क्योंकि इनके जीवन चक्र के अनुसार ये द्विपार्श्व समिति अथवा अर्य समिति दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सब में द्विपार्श्व समिति होगा, केवल इकाइनोडर्म को छोड़। तो बच्चों जिन संघों को हम पढ़ेंगे इन शॉर्ट, तो पहला होगा पॉरीफेरा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्क, एक्टाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये संघ हैं जिनको आपको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, चार्ट बच्चों पहले याद करना अच्छी तरह से। तो प्राणी जगत को आपने संगठन के आधार पर दो भागों में बांट दिया। यहाँ पे बहुकोशीय प्राणी है, कोशिकीय स्तर और ऊतक और अंग अथवा अंगतंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर पर आपने पॉरीफेरा इसको संघ बना दिया। ऊतक, अंग अथवा अंगतंत्र को आप समिति के आधार पर दो भागों में बांट सकते हो, अर्य समिति वाले प्राणी और द्विपार्श्व समिति वाले प्राणी। अर्य समिति वाले प्राणी बच्चों दो संघ है, नाइडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, गुहा नहीं होगी। गुहा आती द्विपार्श्व समिति वाले प्राणी। तो बिना गुहा वाले
अगुहीय प्राणी, याद है ना, जो मेजोडर्म था वो उसकी कोशिकाएं बीचों बीच टूटी थी, एक गुहा बनी थी, उस गुहा को परगुहा अथवा सीलोम कहते हैं। तो बिना गुहा वाले प्राणी कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज, चपटे कृमि। झूठी शरीर गुहा वाले फॉल्स, सीडो सीडोसिलोमेट, एस्केलमेंथीज, गोल कृमि। और सीलोमेट, वास्तविक गुहा वाले प्राणी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्क, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। बच्चों, मैंने बताया आपको कि एकाइनोडर्म को स्टार किया हुआ है क्योंकि इसके जीवन चक्र में कुछ एकाइनोडर्म में बच्चों क्या होता है कि अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कौन सा संघ पढ़ेंगे? पॉरीफेरा। गुड। चलिए, ये कुछ आप डायग्राम देखे बच्चों, ये सब पॉरीफेरा आप अगर आपको दिखाई दे, आप डिस्कवरी पे देखो तो आपको इस तरह के बहुत सारे जो सी डाइवर्स होते हैं वो दिखाते रहते हैं कैमरे से। ये सब क्या है? पॉरीफेरा संघ के प्राणी। तो बच्चों, मैंने पॉइंट्स वाइज आपके लिए बना रखे हैं, आपको केवल पॉइंट वाइज इनको तैयार करना है। संघ पॉरीफेरा, इस संघ के प्राणियों को सामान्य रूप से स्पंज कहते हैं। पॉरीफेरा बच्चों ग्रीक वर्ड है। पॉरी का मतलब होता है पोर, छिद्र, और फेरा मतलब बियर। बियर मतलब उत्पन्न करने वाला। तो जिन प्राणियों का शरीर छिद्रिष्ट होता है उसे पॉरीफेरा कहते हैं, स्पंज। ठीक है, तो इस संघ के प्राणियों को पॉरीफेरा क्यों कहते हैं? तो इनका शरीर छिद्रिष्ट होता है, छिद्रों से बना, पूरे शरीर में छिद्र होते हैं। आप स्पंज को देख लो। सामान्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे? लवणीय एवं असममित होते हैं, देख लिया आपने। ये सब आद्य बहुकोषीय प्राणी, एक कोषीय नहीं है, आद्य बहु, यानी सबसे पहली बार बनने वाले बहुकोषीय प्राणी है कौन? पॉरीफेरा। सेकंड पॉइंट, इनका शरीर संगठन देख लिया आपने पीछे। इनका शरीर संगठन कैसा होता है बच्चों? कोशिकीय स्तर का बना होता है। समिति कैसी है? तो असममित है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है बच्चों। उदर परिवहन तंत्र तो है नहीं, जल परिवहन तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म छिद्र औष्ठ्य द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। अगर आप इसको देखें डायग्राम को, तो बच्चे छोटे छोटे जो छिद्र हैं, अगर आप इसको देखें, इन छोटे छोटे छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र, इन छोटे छिद्रों द्वारा पानी, ये है शरीर गुहा, स्पंजोसील बोलते हैं बच्चों, स्पंज गुहा यहाँ जाता है और एक बड़े छिद्र द्वारा, इसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, पानी छिद्रों द्वारा स्पंज गुहा में, यहां से भी गया, यहां से भी, यहां से भी, छोटे छिद्र है, सब छिद्र है। कहा गया? स्पंजोसील नामक गुहा में। और ये गुहा शरीर से बाहर एक बड़े छिद्र द्वारा खुलती है, उसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पांचवा, जल परिवहन तंत्र का यह रास्ता भोजन को जमा करने के काम आता है। श्वसन, ऑक्सीजन भी वहीं से आती है बच्चों। CO2 कहाँ से बाहर निकलेगी? खाने के साथ ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर निकलेगी। अपशिष्ट पदार्थों को विसर्जित करने के लिए काम आता है। परिवहन, जल परिवहन तंत्र का काम क्या है? स्पंज गुहा में भोजन को इकट्ठा करना, स्पंज गुहा में ऑक्सीजन को लाना, और वहां से CO2 और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। इन डायग्राम में ये वाला साइकिल है बच्चों, ये यू स्पंजिया है और ये स्पंज। ठीक है, छठा पॉइंट, कोइनोसाइट या कॉरर कोशिका है। तो बच्चों अगर आप इसका डायग्राम देखें, कोइनोसाइट, कॉरर कोशिका है, ये कॉरर कोशिका है, ये कॉरर कोशिका। अगर आप इसका लार्ज डायग्राम देखें तो ये है कॉरर कोशिका। ठीक है, ये पूरी कोशिका बच्चों कॉलर कोशिका, इसका न्यूक्लियस है, माइक्रोविलाई है, ये इसको कॉलर जैसी रचना है। ठीक है, तो आप इसका चाहो तो डायग्राम बना सकते हैं। इनको कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। ये स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती है, मतलब घेरे रहती है।
पाचन कोशिकाओं में होता है, अर्थात अंतरा कोशिकीय पाचन है बच्चों। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं और स्पंजी तंतुओं का बना होता है। ठीक है, कंकाल होता है लेकिन अस्थि और उपास्थि का नहीं होता है। कंकाल इसका कंटिकाओं का बना होता है और इन कंटिकाओं को बच्चों क्या कहते हैं? स्पंजिन तत्व। कंटिकाओं और स्पंजिन तत्वों का बना होता है, कांटे होते हैं छोटे छोटे, स्पंजिन तत्व होते हैं एक्चुअली। क्या करेगा, काम क्या है कंकाल का? कंकाल का एक ही काम है, शरीर को आधार देना। स्पंज प्राणी में बच्चों, इन प्राणियों में नर और मादा पृथक नहीं होते, अर्थात ये उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, अर्थात अंडे और शुक्रकोश दोनों एक ही प्राणी में उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, शरीर टूट जाए तो जितने टुकड़ों में टूटेगा उतने नए प्राणी बन जाएंगे। और लैंगिक जनन आपने देख लिया, अंडाणु और शुक्राणु अर्थात युग्मकों द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन में जो निषेचन है बच्चों, वो आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनकी जो शिशु अवस्था है वो इनकी वयस्क अवस्था जैसी नहीं है। लार्वा बनेगा और लार्वा से वयस्क अवस्था जैसा प्राणी बनेगा। ठीक है, परिवर्तन डेवलपमेंट कैसा है? अप्रत्यक्ष होता है। जहां भी अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होगा बच्चों, वहां पे लार्वा अवस्थाएं पाई जाएगी। जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा 6 अवस्थाओं में लार्वा पाया जाता है बच्चों। और लार्वा विकसित होके परिवर्तित होके क्या बनाएगा? वयस्क अवस्था जैसा प्राणी का निर्माण करेगा। उदाहरण है साइकन, साइफा आपने देख लिया, स्पंजिला है, स्वच्छ जलीय स्पंज है, और यू स्पंज है, यू है बच्चों ये, और बात स्पंज, कॉमन नेम इसका बात। ठीक है, आज आपको क्या क्या तैयार करना है? एक चार्ट तैयार करना है, पूरा लर्न करना है अच्छी तरह से, क्योंकि कभी कभी केवल यही चार्ट भी आता है 2 नंबर के, और संघ पोरेफेरा का वर्णन आता है बच्चों 5 नंबर। ठीक है, आज आपको इसको इतना तैयार करना है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम।